हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमी फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। तो शाम की चाय के साथ यदि बेसन सेव मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाता है ना। सही कहा ना मैंने। तो क्या आपको भी बेसन सेव पसंद है? यदि हाँ तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत हो चुका ना हल्दीराम बीकाजी बीकानो स्टाइल बेसन सेव रेसिपी बनाना। आज हम किसी दूसरे के स्टाइल के बेसन सेव बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं, बल्कि सिंपल तरीके से घर में जो सामान अवेलेबल होता है उससे बिल्कुल करारे क्रिस्पी बेसन सेव बनाना सीखेंगे, वो भी लहसुन फ्लेवर के साथ। और आज मैं आपको बिना सांचे की भी लहसुन सेव 2 तरीके से घर पर आसानी से बनाने की विधि बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। तो लहसुन बेसन सेव आज मैं 3 तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए ये देखिए, इस तरीके का झारा जनरली सबके घरों पे होता है, तो इस झारे से भी हम बेसन सेव घर पे बना सकते हैं, वो बनाना बताऊंगी। फिर ये एक ग्रेटर मेरे पास में है, इस ग्रेटर से भी आसानी से हम बेसन सेव बना सकते हैं। और ये ग्रेटर इस तरीके का बड़ा ग्रेटर अगर सबके पास नहीं होता, इस तरीके का ज़रूर होता है, तो इससे भी हम बना सकते हैं। तो इस ग्रेटर से हम बनाना सीखेंगे। और ये तो हमारा सांचा होता है जो सेव बनाने का होता है। ये अगर सबके पास में नहीं है तो आप बाकी 2 चीज़ों से बना सकते हैं, और अगर ये है तो इससे तो आसानी से बना ही सकते हैं। तो इसमें ये देखिए, छोटा वाला जो छेद होता है वो वाला मैंने सांचा इसमें फिट किया है, और इससे आज हम बेसन सेव बनाना सीखेंगे। इसमें कई तरह के छेद वाले कई तरह के साइज़ होते हैं, तो आज मैं बिल्कुल बारीक छेद से सेव बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर बेसन लेना है। बेसन मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है, कप से मेजर किया है। अगर आप कप से नहीं तो कोई भी 2 बड़ी कटोरी या 3 कटोरी, जितना लेना चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने 2 कप लिया है। इसको पहले छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सांचे के छेद में ज़रूर अटकता है इसका जो भी मटेरियल, अगर कुछ बड़ा बचता है तो छानना ज़रूरी है। और मेरा तो घर का पिसा हुआ बेसन रहता है, तो उसमें जनरली कुछ ना कुछ देखिए निकलता ही है, तो इसे मैं छान के बाहर निकाल लूँगी। तो बेसन को छान के ही बनाना है, ये ध्यान में रखना है। फिर इसमें 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर और नमक स्वादानुसार ऐड किया, और साथ ही साथ में अब इसमें फ्लेवर के लिए मैंने 1 टीस्पून अजवाइन ली है। तो अजवाइन बेसन के साथ में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है किसी भी चीज़ में। तो इसको अजवाइन को भी मैंने पीस लेना है पहले, ताकि वो सांचे में अटके नहीं, क्योंकि बिल्कुल बारीक छेद से हम सेव को बनाएंगे। और अगर बिल्कुल साबुत अजवाइन ले लेते हैं तो कई बार वो सांचे में अटकने लगती है, तो फिर बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसको मैंने पीस के छान लिया है। और अब हमारा जो मेन फ्लेवर है इसमें वो है लहसुन का। तो लहसुन की करीब 2 से 3 गांठें मैंने छील ली थी। इसको मैंने पॉट में डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला ताकि अच्छे से ये पेस्ट बन जाए, और इसका हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और इस बेसन में जितने हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनको पहले हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से ड्राई मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो हमने लहसुन पीसा है, जो पेस्ट बनाया है, उसको भी हम छान के इसमें डालेंगे। बिल्कुल वैसे ही नहीं डाल देना है, क्योंकि बाई चांस भी थोड़ा भी बड़ा पीस लहसुन का बच जाएगा तो वो सांचे में अटकेगा और फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है कि सारी चीज़ें इसमें, अगर बारीक सांचे से बना रहे हैं तो सारी चीज़ें इसमें पीस के डालिए। तो ये देखिए, इसको मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के हिला भी लिया है, क्योंकि हमें पानी तो डालना ही है इसका डो बनाने के लिए। और इसको अच्छे तरीके से हमने छान लेना है। और थोड़ा बहुत अगर लहसुन बचता है तो उसको सब्ज़ी वगैरह में यूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर सारा काम हाथ से करना है, तो मैंने हाथ को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और इसको अब हम मिक्स करेंगे। तो हर चीज़ एक्चुअली स्पून से नहीं हो पाती है, कुछ चीज़ों में हाथ ज़रूरी होता है। तो इसको अच्छे तरीके से हाथ से हम मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे। इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो हमको बनाकर तैयार करना है। एक साथ पानी मत डालिएगा, वरना कभी ज़्यादा भी हो सकता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें डालती जा रही हूँ और मिक्स करते जा रही हूँ। और जब अच्छे तरीके से थोड़ा पानी डाल दिया हमने और थोड़ा सा सॉफ्ट डो बन गया है, तब इसमें लगभग 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला। तो ऑयल से क्या होगा, बहुत अच्छी क्रिस्पी करारे से सेव बनकर तैयार होंगे। तो ऑयल पहले मत डालिएगा बेसन में, सूखे बेसन में, नहीं तो कई बार गुठलियाँ सी पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से पानी मिला लें, तब उसके बाद ऑयल डालिएगा, तो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार होता है। और अब इसको बहुत अच्छे तरीके से हमको फेंटना है। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डो की। बिल्कुल अच्छे से हाथ घूम रहा है, बहुत तेज़ी से भी नहीं घूम रहा है, लेकिन फिर भी ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हाथ इसमें घूम रहा है। कड़ा कड़ा सा हाथ घूमना चाहिए, इतने तरीके से, इतनी कंसिस्टेंसी का डो बनना चाहिए। और इसको अब हम कम से कम 4 से 5 मिनट तक फेंटेंगे। ये देखिए,
फेंटेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा हल्का हो जाता है ये जो बेसन है हमारा। तो इसको 4 से 5 मिनट तक मुझे फेंट लेना है अच्छे से। ये देखिए इस तरीके का बेसन होना चाहिए। ये देखिए जैसे हमारा पकौड़ियों का होता है उससे थोड़ा सा गाढ़ा। इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारा ये जो सांचा है इसमें हम ऑयलिंग कर लेंगे। तो ये करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि फिर नहीं तो बेसन इसकी पूरी वॉल पे चिपक जाता है। यहाँ पर भी मैंने ऑयल लगा लिया है और इस तरीके से हम ये सांचा पहले से रेडी करके रख लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में बनाने में। ये इसमें फिट हो जाता है। तो ये मार्केट में 250-300 का ये सांचा आता है, बहुत कॉस्टली नहीं होता लेकिन बहुत यूज़फुल चीज़ है। अब ये देखिए बेसन हमारा रेडी हो चुका है। 10 मिनट बाद मैंने इसको खोला और वापस से स्पैचुला से थोड़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में थोड़ा बेसन फूल भी चुका है, बहुत अच्छा बन चुका है। और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ये पकौड़ियों से काफ़ी गाढ़ा होता है और रोटी के आटे से काफ़ी ढीला बैटर होता है। तो ये अब हमारा रेडी हो चुका है और हमारा सांचा भी बिल्कुल रेडी है। तो इसको अब हम इसमें भर लेंगे। तो स्पून से आसानी से हम इसमें भर सकते हैं इसको। ये देखिए इसको मैंने डाल लिया है इसमें और इसको पूरा ऊपर तक फिल नहीं करना है क्योंकि ऊपर से हमें ढक्कन भी लगाना है तो फिर ये बाहर निकलने लगता है। थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है हमको और इसके बाद इसके ढक्कन को बंद कर लिया है। इतनी देर में मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये हमारा सांचा रेडी है। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए ऑयल मैंने इसमें गरम करने रख दिया है और बिल्कुल अच्छा गरम होना चाहिए। तेज़ आंच पे हमको इसको सेव को रखना है। ये देखिए और इस तरीके से घुमाते हुए हमें इसको डालना है इसमें। और जैसे ही हम इसमें डाल दें तो इसको गैस को धीमी कर देना है और जब तक इसमें बबल्स आ रहे हैं तब तक हमको इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ना इसको पलटना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बबल्स जब तक शांत नहीं हो जाते तब तक हमको इसको बिल्कुल नहीं पलटना है। और ऑयल को भी ध्यान रखना है कि ऑयल कम से कम आधा कढ़ाई से ऊपर होना चाहिए। ज़्यादा ऑयल रहेगा तभी ये बेसन सेव अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और ये देखिए लगभग 1 से 1.5 मिनट लगता है एक तरफ से सिकने में। और अब इसको हम आसानी से झारे से पलट सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया सेव बनकर तैयार हो रहे हैं। तो एक बैच सेकने में लगभग 2 से 2.5 मिनट ही लगते हैं, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। बहुत जल्दी ये बेसन सेव बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए एक बैच हमारा सिक चुका है। ये देखिए कितने बढ़िया बेसन सेव बनकर तैयार हुए हैं। घर पर ही घर पे सामान जो अवेलेबल था उससे बनाकर हमने तैयार किया है। बहुत ही अच्छे से बने हैं। कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है। और इसमें अब जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको हम छटा लेंगे। दूसरे एक झारे में हम इसको डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से इसमें से ऑयल छटा लेंगे और इसको फिर हम टिश्यू पेपर में रख देंगे। इसी तरीके से दूसरा बैच भी मैं आपको बनाना बताती हूँ। गैस को मैंने फिर तेज़ कर दिया है और तेज़ में ही इसको डालना है। उसके बाद गैस को धीमा कर दिया और फिर हम इसके बबल्स को शांत होने देंगे। ये बिल्कुल एक के बाद एक सीक्वेंस में प्रोसेस है। इसको बिल्कुल ध्यान रखना ज़रूरी है कि बबल्स जब तक इसके शांत नहीं हो जाते तब तक इसको छेड़ना नहीं है, नहीं तो ये आपस में से चिपक जाएंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे करके इसके बबल्स पूरे शांत हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक सांचे लिया था मैंने, इसलिए सारी चीज़ें मैंने पीस के डाली हैं, वरना इस सांचे में ये फंस जाती। तो ये देखिए एक तरफ से जैसे ही सीखेगा 1 मिनट लगभग लगता है हमको एक तरफ से सेकने में। और अब इसको हम पलट लेंगे। आंच को हमें धीमी ही रखना है और पलटने के बाद भी लगभग आधा से 1 मिनट ही हमको इसको सेकना है। बेसन ज़्यादा नहीं सीखना चाहिए, नहीं तो इसमें एकदम से टेस्ट चेंज हो जाता है ज़्यादा सीखने से। और अब मैं दूसरे तरीके से आपको बेसन बनाना बताऊंगी। जो हमारे पास में ग्रेटर है उससे किस तरीके से बनाया जाता है वो भी बहुत आसान तरीका है। ग्रेटर में थोड़ा सा पहले ऑयल लगा लिया मैंने और इसमें बेसन 1 चम्मच से रखने के बाद में, चाहे आप हाथ से रगड़िए चाहे स्पून से रगड़िए, इस तरीके से इसको मसलते जाना है और नीचे बेसन गिरते जो सेव है वो गिरते चले जाएंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से इस तरीके से भी सेव बनाए जा सकते हैं। ये एक बैच हमारा मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी हमें धीमी आंच में सेकना है हल्का सा कलर चेंज होते तक। और बहुत आसानी से बहुत फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए हमारे बिना सांचे के जो हमने ग्रेटर से सेव बनाए हैं कितने बढ़िया बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना। इनका भी मैंने ऑयल छटा लेना है अच्छे तरीके से एक स्ट्रेनर में रखकर और उसके बाद इसको हम टिश्यू पेपर में रख देंगे जिससे कि इसका पूरा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। देखिए कितने बढ़िया सेव बनकर तैयार हुए हैं। इनको मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिया। तो ये हमारे ग्रेटर से बनाए हुए सेव हैं। और अब हम इस झारे से सेव बनाएंगे। तो इसको भी ऑयल में मैंने डिप कर लिया ऑयल लगाने के लिए
और इसको पलट देंगे और इसमें एक स्पून से मैंने बेसन को रखा और इस तरीके से हम इसको सेव को बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सेव बनाए जा सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का झारा भी आता है जिसमें कि हाथों से मसलते हुए बनाया जाता है, पर वो बहुत डेंजरस होता है। घर पे वो एक्सपर्ट जो हलवाई होते हैं वही बना सकते हैं। तो घर पर हमारे लिए इस तरीके से आसान तरीके से बनाना अच्छा होता है और सेफ भी होता है। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हालांकि इससे निकलेगा, पर बहुत अच्छे से बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसको मसलते हुए मैंने एक बैच बनाकर रेडी कर लेना है और इसको भी अलटते पलटते हुए हमें धीमी आंच पर ही सेकना है। तो देखिए ये भी दूसरा तरीका है बिना सांचे के, अगर हम घर पे सेव बनाना चाहें तो इस तरीके से बहुत आसानी से सेव बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारे झारे से बनाए हुए सेव हैं। तो है ना दोनों तरीके मज़ेदार, बहुत ही आसान। ये भी बहुत ही अच्छे सेव बनकर तैयार हुए हैं। तो आज हमने घर पर लहसुन बेसन सेव सांचे से किस तरीके से आसानी से बनाए जा सकते हैं वो रेसिपी देखी। और अगर हमारे पास में सांचा नहीं है तो ग्रेटर से किस तरीके से बनाए जा सकते हैं और झारे से किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, दोनों को देखा। और ये देखिए हमारे जो ग्रेटर से हमने सेव बनाए थे वो कितने क्रिस्पी बने हैं, उनकी आवाज़ सुनिएगा। और ये दूसरे वाले सेव जो हमने झारे से बनाए थे थोड़े से मोटे बने हैं क्योंकि झारे का छेद जो था वो थोड़ा सा मोटा था, उसकी भी आवाज़ सुनिएगा। तो बिना सांचे के कितने मज़ेदार सेव बनकर तैयार हुए हैं। और ये हमारे सांचे वाले सेव हैं, इनकी तो बात ही कुछ और है, इनकी भी आवाज़ सुनिएगा। तो है ना बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका। तो इसको ज़रूर एक बार घर पे बना के ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइए और साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।